अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की एक मेन स्टे BVR एयर टू एयर मिसाइल से रिलेटेड है। उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, उसको आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आज की भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एंड तक देखना है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में इस टाइम BVR एयर टू एयर मिसाइल फायर करने के केपेबल जो एयरक्राफ्ट हैं, पहला जो है वो J-10C आता है, फिर उसके बाद JF-17 आता है, उसके तीनों ब्लॉक्स आते हैं, उसके बाद F-16 आता है। और इनमें से तादाद में जो सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट है हमारे पास वो ऑब्वियसली JF-17 थंडर है। और थंडर की जो मेन स्टे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उसका हम सबको पता है वो PL-12 या SD-10 मिसाइल है, जो कि चाइना की एक मीडियम रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो इस टाइम के ऊपर अगर हम लोग JF-17 थंडर के नंबर की बात करें टोटल पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, तो तीनों ब्लॉक्स को मिलाकर ये जो नंबर है ये तकरीबन 200 प्लस नंबर्स को क्रॉस करता है। और अभी ब्लॉक 3 की सूरत में JF-17 की जो एक्टिव प्रोडक्शन लाइन है वो भी PSC कामरा के अंदर चल रही है, मतलब कि हर साल नए एयरक्राफ्ट भी बन रहे हैं। और इसी अगर एक पॉइंट को देख लें कि JF-17 कितने बड़े नंबर्स में पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल है और एक तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन है, तो इसकी जो मेन स्टे BVR एयर टू एयर मिसाइल है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए वैसे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इसी वजह से हम लोगों ने पास्ट में इस मिसाइल के काफी ज्यादा बड़े नंबर खरीदे हुए हैं और फ्यूचर की जरूरियात को देखते हुए भी पाकिस्तान एयरफोर्स इसके बड़े नंबर्स को चाइना से एक्वायर करेगी। तो इन्हीं मिसाइल से रिलेटेड चाइना से एक बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है कि चाइना ने PL-12 का या फिर SD-10 का एक नया वेरिएंट सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, जिसको नाम दिया गया है PL-12D या फिर SD-10D, जो कि सुनने में ऐसा लगता है कि AIM-120 सीरीज की मिसाइल से इंस्पायर है, क्योंकि वहां पर भी AIM-120C सीरीज के बाद अमेरिका ने AIM-120D सीरीज को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर चाइना ने भी यही चीज की है। पहले चाइना और पाकिस्तान के पास SD-10 या PL-12 के A और B वेरिएंट मौजूद थे, लेकिन अब चाइना ने सक्सेसफुली SD-10D या फिर PL-12D को डेवलप कर लिया है, जो कि चाइना के लिए तो इंपॉर्टेंट न्यूज है ही है, साथ ही साथ ये पाकिस्तान और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि सब जानते हैं कि PL-12 के जो पिछले वेरिएंट्स हैं A और B, उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है कि ये मिसाइल जो हैं वो काफी ज्यादा हैवी हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। इवन दो चाइना ने इसके अंदर आगे जाके बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स की थी, लेकिन वो एक नैरेटिव सेट हो गया था कि PL-12 जो है वो इतनी अच्छी एयर टू एयर या फिर BVR एयर टू एयर मिसाइल नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये जो क्रिटिसिज्म है ये जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल ये जस्टिफाइड है, लेकिन जो SD-10 या PL-12 के अर्लियर वेरिएंट्स थे ये क्रिटिसिज्म उनके लिए जायज है। जो अब रिसेंटली पिछले 3 से 4 सालों के अंदर चाइना ने जो वेरिएंट्स इस मिसाइल के निकाले हैं वो बहुत ही ज्यादा केपेबल और इफेक्टिव हैं। और इसी चीज को रियलाइज करते पाकिस्तान एयरफोर्स भी जो हमारे स्टॉक के अंदर पुरानी PL-12 या SD-10 मिसाइल्स हैं उसके जो A और B वेरिएंट्स हैं उनको हम या तो अपग्रेड कर रहे हैं या फिर उनको सिरे से ही रिप्लेस कर रहे हैं। और JF-17 ब्लॉक 3 के साथ अगर कुछ सोर्सेज की बात की जाए तो वो ये भी कहते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इस टाइम के ऊपर पब्लिकली जितनी भी पिक्चर्स में PL-12 मिसाइल को देखा गया है वो PL-12 मिसाइल का एक बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसमें उसकी जो रॉकेट मोटर है उसको भी चेंज किया गया है, इसका सीकर भी चेंज किया है, साथ ही साथ इसकी जो रेंज है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। और अब ये जो PL-12 का D वेरिएंट चाइना ने डेवलप किया है इसमें ये तक कोट किया जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो कंपैरेटिवली आपको 140 टू 150 किलोमीटर्स की मिल जाएगी आराम से। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनमें एक डेडिकेटेड 2 वे डेटा लिंक मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, जिसमें ऐसा होता है कि अगर एक एयरक्राफ्ट फर्ज कर लें थंडर 1 किसी PL-12 मिसाइल को फायर करता है तो जो उसका विंगमैन है थंडर 2 वो भी अपने डेटा लिंक के थ्रू उस मिसाइल को गाइड करवा सकता है। तो 2 वे डेटा लिंक का ये फायदा है कि आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, जो कि आपको कॉम्बैट में काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। तो चाइना जो है वो लॉन्ग रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल्स को तो डेवलप कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कोर चीज है वो ये है कि चाइना को भी पता है कि उनकी जो ज्यादातर फ्लीट है वो PL-12 मिसाइल को फायर करती है। साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ भी यही केस है कि जो PL-12 मिसाइल है ये हमारी मेन स्टे BVR एयर टू एयर मिसाइल है। बेशक हमारे पास PL-15 लॉन्ग रेंज की BVRs मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन मिसाइल होने वाली है, चाहे वो आप बात कर लें चाइनीज एयरफोर्स के अंदर या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, वो ऑलवेज जो है वो आपकी PL-12 मिसाइल रहेगी। और इसी वजह से चाइना इसको लगातार अपग्रेड कर रहा है, इसके जो नए वेरिएंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इसी तरह से JF-17 ब्लॉक 3 के केस में अगर आप देख लें, इवन दो ब्लॉक 3 जो है वो PL-15 कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको फायर भी परफेक्टली कर सकता है, लेकिन हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि JF-17 या फिर JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और इसी वजह से इसकी जो मेन स्टे BVR एयर टू एयर मिसाइल है PL-12 या फिर SD-10 रहेगी, जो कि अब क्योंकि PL-12 के काफी ज्यादा अपग्रेडेड वेरिएंट्स आते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स ऑब्वियसली इन नए वेरिएंट्स को JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इक्विप
इक्विप करेगी। तो PL-15 की कैपेबिलिटी के साथ JF-17 ब्लॉक 3 को ये अपग्रेडेड PL-12 फायर करने की कैपेबिलिटी मिलेगी, जो कि इसकी ओवरऑल BVR एयर टू एयर कॉम्बैट की कैपेबिलिटी है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो इसी वजह से ये जो PL-12 की कैपेबिलिटीज में इजाफा हो रहा है, इसके जो अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं, नए वेरिएंट्स हैं वो आ रहे हैं, ये जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ ये JF-17 पूरे प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है। उम्मीद है कि आपको तमाम बातें समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।